हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है गुणनखंड कीजिए। बच्चों देखो यहाँ से ए स्क्वायर गुनी कोष्टक में बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर गुनी कोष्टक में सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर गुनी कोष्टक में ए प्लस बी प्लस 2 गुनी ए बी सी। तो दिए गए व्यंजक का बच्चों हमें गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा में दिए गए बीजीय व्यंजक का गुणनखंड करना। तो आओ यहाँ पर हम दिए गए बीजीय व्यंजक को लिख लेते हैं। तो हमें दिया क्या गया है, तो ए स्क्वायर गुनी बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर गुनी सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर गुनी ए प्लस बी प्लस 2 गुनी ए बी सी। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम कोष्टक को खोलेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर को बी से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर को सी से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर सी प्लस इसी प्रकार बच्चों हम कोष्टक यहाँ पर भी खोलेंगे तो बी स्क्वायर को सी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर को ए से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर सी स्क्वायर को ए से गुना करेंगे तो सी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर को बी से गुना करेंगे तो सी स्क्वायर बी प्लस 2 गुनी ए बी सी। अब बच्चों देखो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, तो बच्चों देखो हम यहाँ पर ये पद अर्थात जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ए है वही वाले पद से बच्चों हम क्या करेंगे, ए उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। अर्थात इन तीनों पदों से हम ए उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो बी स्क्वायर, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस का सी स्क्वायर प्लस का यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी बी सी। अब बच्चों देखो यहाँ पर इन दोनों पदों को हम एक साथ लिखेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर उभयनिष्ठ ले लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, तो b प्लस सी। इसी प्रकार बच्चों देखो यहाँ पर हम b स्क्वायर सी और c स्क्वायर b से बी सी उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा b प्लस यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा c। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो बच्चों देखो यहाँ पर हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, सर्वसमीका 1 का प्रयोग करेंगे। तो हम जानते हैं सर्वसमीका 1 से x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 गुनी एक्स वाई। तो बच्चों देखो ये इसी रूप में है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो b प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर गुनी बी प्लस सी प्लस बी सी गुनी बी प्लस सी। अब बच्चों देखो यहाँ पर तीनों पदों में b प्लस सी वाले पद कॉमन है, समान है, उभयनिष्ठ निकाल लेंगे इसे हम। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा b प्लस सी, उभयनिष्ठ निकाला तो पहला पद से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो a गुनी b प्लस सी, दूसरे पद से हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस का a स्क्वायर, तीसरे पद से हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस का बी सी। अब बच्चों यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा b प्लस सी। अब इसे हम खोलेंगे कोष्टक को तो a गुनी b प्लस ए गुनी सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखो b प्लस सी, बच्चों यहाँ पर हम ए बी और बच्चों यहाँ से हम बी सी को एक साथ ले लेंगे और b उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, तो a प्लस सी। इसी प्रकार बचे हुए दोनों पदों में से हम क्या करेंगे, a उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा a प्लस सी। अब यहाँ से बच्चों देखो b प्लस सी, यहाँ पर देखो दोनों पदों में a प्लस सी समान है तो इसे हम उभयनिष्ठ निकाल लिए तो यहाँ से पहला पद से हमें प्राप्त हो जाएगा b, दूसरे पद से प्लस का a तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया a प्लस b। अब बच्चों यहाँ से हम इसे व्यवस्थित करके लिखेंगे तो a प्लस b गुनी b प्लस सी गुनी a प्लस सी। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए बीजीय व्यंजक का गुणनखंड।
तो इस प्रकार बच्चों हम लोग दिए गए प्रश्न का गुणनखंड करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।